हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों का रिवीजन बैच चल रहा है। ये हम लोगों का क्या चल रहा है भाई? रिवीजन बैच। एक साथ कितने आ गए? तो हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे? रिवीजन बैच। तो कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हमने सबसे पहली बात करें। अभिजीत कह रहा है थर्ड लेक्चर है, वेरी वेरी गुड। जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 to 6 हमने कवर कर लिए थे, ठीक है ना। 1 to 6 हमने चैप्टर कवर कर लिए थे। उसके बाद हमने क्या किया था? ये हमने लेक्चर 1 में किया था भाई ये काम। उसके बाद हमने चैप्टर वाउचर वाउचर का चैप्टर लिया था हम लोगों ने, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर भी लिया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने जर्नल का चैप्टर लिया था। जर्नल एंट्रीज हम लोग कर रहे थे, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। तो ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आज की क्लास के अंदर लेजर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहे हो? बीआरएस अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग असली में। तो एक लेजर का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, आज बस हम जर्नल और लेजर का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर आज हम कर रहे हैं। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर मैंने प्रैक्टिस करवाई थी आपको, ठीक है। तो बाद में जब क्लास खत्म होगी तो उस टाइम पे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कन्वर्जन जो मेथड है, क्या बोला था? जो कन्वर्जन मेथड है उसके लेक्चर देख लेना, बोला था ना। तो कितने बच्चों को ये कन्वर्जन मेथड आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर? आपको आता है? नहीं ना? आज देख लोगे? ठीक है, गुड। तो मैं ऐसा करो, मैं आपको ना एक दिन नहीं 2 दिन दे रहा हूं, ठीक है। 2 दिन के अंदर देख लो। आज कौन सा डे है? थर्सडे। थर्सडे आज। तो थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया भाई। सैटरडे को इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे को इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो 2 दिन दे दिया आपको, थर्सडे और फ्राइडे। जर्नल एंट्री के अंदर आ जाओ। जर्नल एंट्री कर रहे थे हम लोग। तो जर्नल एंट्री में हमने क्या क्या देख लिया? अगर एक आदमी क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है ना। तो हमने मान लो महक महक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो महक स्टार्टेड बिजनेस। तो महक ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया विथ ₹50,000, ठीक है जी, इन कैश। सारे बच्चे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लोगे, ठीक है ना। बीइंग से नरेशन लिख लोगे। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। ये समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? मुझे एक बार बता दो चैट बॉक्स के अंदर। अभिजीत, आकाश, दीपांशु, खुशी, महक, मुस्कान, प्रियांशु, ठीक है ना। कोई बच्चा रह जाए तो भाई। तो महक, अभिजीत और आकाश को समझ में आ रहा है। 3 बच्चों को समझ में आ रहा है। खुशी कहां चली गई भाई? दीपांशु कहां चला गया? प्रियांशु आ गया भाई। चलो, दूसरा हमारा क्या था? दूसरी ट्रांजैक्शन थी जो परचेज की थी, है ना। कि आप परचेज क्या कर रहे हो? गुड्स परचेज कर रहे हो। और जो आपने गुड्स परचेज किए हैं वो किस में परचेज किए हैं? कैश में या तो क्रेडिट में। अब गुड्स अगर मैंने कैश में परचेज किए हैं तो क्या एंट्री होगी?
अगर गुड्स मैंने कैश में परचेज किए हैं तो बताओ क्या एंट्री होगी। वेरी वेरी गुड, आकाश ने सबसे पहले बताया, बहुत बढ़िया भाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर मैंने उधार में खरीदा है तो क्या एंट्री होगी। अगर मैंने उधार में खरीदा है तो क्या एंट्री होगी वंशिका, क्या होगी। हाँ बोलो, नहीं आती, जल्दी बताओ जल्दी, पढ़ा नहीं ना घर जाके, क्यों। अरे देखो, परचेज तो डेबिट होना ही है, रट्टा मत मारो, समझो चीजों को। परचेज किया है तो परचेज तो डेबिट होगा ही, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही। और टू में आपकी जेब से कैश गया, नहीं गया, क्योंकि क्रेडिट में है ना। और मैंने कहा था जब उधार में माल खरीदते हैं तो कौन सा आदमी जन्म लेता है इस धरती पे, क्रेडिटर। और क्रेडिटर मैंने बोला था सी से, तो सी से क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, अब याद रहेगा। अब इसी तरीके से सेल में आ जाओ। सेल किसकी कर रहे हो, गुड्स की, है ना। किस में सेल करोगे, कैश में। और किस में सेल करोगे, क्रेडिट के अंदर सेल करोगे। अब मुझे बताओ, अगर आपने गुड्स की सेल कैश में की है तो क्या एंट्री होगी। हाँ ये देखा, हाँ कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स आ जाएगी। वंशिका आता था ये, नहीं आता था बेटा। सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। कैश आ रहा है या जा रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, क्या हो गया। हाँ? कुछ नहीं मालूम। कैश आ रहा है या जा रहा है, हाँ? मैं सच बता रहा हूँ, सो रहे तो बता दो, नींद में हो, मम्मी ने पिटाई करके भेजा, कुछ हो गया। तो कैश क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये क्या है ना, जा रहा है, ये आप ही का भाई। भाई कैश आ रहा है ना यहाँ पे, अगर गुड्स बेचोगे उज्जवल तो कैश आएगा ना भाई, और अगर कैश आएगा तो हमेशा डेबिट होगा। उधार में क्या करोगे बताओ, रुक जाओ वंशिका, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने गुड्स क्या किए, उधार में बेचे, तो कौन सा आदमी जन्म लेगा, डेटर। वेरी गुड। अब एंट्री बोलो क्या होगा, तुम वंशिका, मुंह से पेन हटाओ, बैड मैनर्स। डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डी से डेटर डेबिट। टू में बताओ क्या आएगा, सेल्स। आकाश भाई बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आकाश, वेरी वेरी गुड आकाश, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट, मजा आ रहा आकाश। बाकी नालायक कोई जवाब नहीं दे रहा यार, क्या बात है। आकाश पूरे जोश में, बाकी बच्चे क्या हो गया, ये महक मुस्कान क्या हो गया बेटा, अभिजीत, अभिजीत को आ रहा है समझ में। हाँ अभिजीत को आ रहा है भाई, अभिजीत जोश में है। चलो भाई जोश में होश। तो डेटर की मैंने कल बात की थी कि अगर डेटर से आपको पेमेंट क्या हो गई, रिसीव्ड हो गई, बताओ वंशिका क्या एंट्री होगी। मेरे डेटर ने मुझे पेमेंट दे दी है, क्या एंट्री होगी। मेरे डेटर से मुझे पेमेंट मिल गई, क्या एंट्री होगी, बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट। और भाई जब डेटर ड्यू होता है, ड्यू, ड्यू मतलब जब आपको लेनी है पेमेंट तो डेटर डेबिट होता है, तो आप डेटर को डेबिट करते हो। और आपने इसे माल बेचा होता है, अब ये डेटर आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपके पास कैश आएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू में क्या आ जाएगा, डेटर, टू में क्या आ जाएगा, डेटर।
समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से बताओ। क्रेडिटर, क्रेडिटर के अंदर आ जाओ। क्रेडिटर को हम क्या कर रहे हैं भाई? पेमेंट कर रहे हैं। उज्जवल को समझ में आ रहा है। क्रेडिटर को हम लोग क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। दीपांशु भाई कहां चला गया? दीपांशु है क्लास में? तो क्रेडिटर को, यस सर, वेरी गुड। तो क्रेडिटर को हम लोग क्या कर रहे हैं? पेमेंट। दीपांशु बताएगा क्या एंट्री होगी। क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, क्या एंट्री होगी? बोलो वंशिका। क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो, क्या एंट्री होगी? जिस बच्चे को चैट बॉक्स में एंट्री आती है भाई जल्दी से एंट्री बताओ। क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, क्या एंट्री होगी? सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी वेरी गुड आकाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सीख लो नालायकों कुछ। तो क्रेडिटर का अकाउंट क्या हो जाएगा भाई? डेबिट हो जाएगा। टू आ जाएगी कैश। क्या आ जाएगी? कैश। समझ में आया या नहीं आया? ठीक। अब हम लोगों ने और क्या बात की थी? चलो अगला आ जाओ। नंबरिंग मेरे को नहीं मालूम कल कहां तक नंबरिंग हो गई थी एंट्रीज के अंदर। लिखा नहीं था क्या? अच्छा, सिक्स तक हो गई थी। अच्छा, लेक्चर देख लिए थे? तुमने नहीं देखा प्रोजेक्ट? हालात खराब हो गए उसके, हाथ डाल लिए भाई। ग्लव्स थे यार मेरे भी, बढ़िया वाले। 7th। तुम ऐसे करो मत, तो मेरे तो हालात फिर वैसे होंगे। मैं दूसरे को देख के दूसरे को कुछ होता है। 7th क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ भाई। सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न, जो गुड्स खरीदे थे वो रिटर्न कर दिए, क्या एंट्री होगी? सेल क्या होती है? क्रेडिट। ऐसे याद रखो, सेल क्या होती है भाई? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न क्या होगी? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। वो कह रहे हैं डेबिट क्यों हुआ? और 2 में क्या आ जाएगा? हाँ जी, जब सेल किया था तो किस में माल बेचा था? उधार में। तो कौन बना था आपका? डेटर। जो भी यहाँ पे क्या होगा हमारा? डेटर होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर ये सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों कर रहे हो? सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों कर रहे हो? हाँ जी, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में ये रीजन बताएगा कि सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हो रहा है? बेटा आपने सेल्स को क्या किया था? क्रेडिट। कितने का माल बेचा था? मान लो आपने 10,000 रुपए का माल बेचा था। तो 10,000 रुपए का जब आपने माल बेचा था तो सेल्स को आपने 10,000 से क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। अब जो माल बेचा वो वापस आ गया। कितने का माल वापस आ गया? 2,000 रुपए का माल वापस आ गया। इसका मतलब आपकी सेल कितने की हुई? 8,000। यस और नो? 10,000 में से 2,000 रुपए माइनस करने होंगे आपको। अब जब माइनस करोगे तो किसका बैलेंस कम करना है? क्रेडिट का बैलेंस 8,000 रुपए करना है। तो भैया जब तक डेबिट नहीं करोगे 2,000 तो 8,000 कैसे होगा? वेरी वेरी गुड उज्जवल, वेरी गुड। आकाश कह रहा है ठीक है आकाश, बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद आ जाओ परचेस रिटर्न का बताओ। परचेस रिटर्न, गुड्स। हाँ जी, परचेस रिटर्न की क्या एंट्री होगी? बोलो वंशिका।
ये आकाश कह रहा है परचेस रिटर्न डेबिट हो जाएगा। नालायक, परचेस क्या होती है? डेबिट। तो परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। महक वेरी गुड बेटा, वेरी गुड महक। आकाश कोई बात नहीं बेटा, गलत करोगे तो याद रहेगा हमेशा, गलत करोगे तो हमेशा याद रहेगा। उज्जवल को भी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैड डेट्स की कहानी करते हैं। इसकी कहानी है बैड डेट्स की कहानी। सारे बच्चों को पता है बैड डेट्स क्या होता है? जो हमारा डेटर होता है, तो डेटर ने क्या करना होता है? हमारे पैसे, बोलो, देने होते हैं। डेटर ने हमारे पैसे क्या करने होते हैं? देने होते हैं। डेटर क्या है? हमारा देनदार। डेटर हमारा देनदार है, इसने हमारे पैसे देने हैं। कितने पैसे देने थे भाई? 10,000 रुपए देने थे। अब ये 10,000 रुपए का बैड डेट्स हो गया, मतलब ये पैसा हमारा डूब गया, अब नहीं मिलने वाला। हाँ, आकाश कह रहा है वापस नहीं करेगा ये पैसे भाई, धमकी दे दी इसने फोन पे, नहीं करता वापस, जो करना कर लो। ठीक है, तो बैड डेट्स क्या हो जाएगा? बैड डेट्स क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बैड डेट्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू, टू बोलो, कौन था ये? डेटर। डेटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। अगर डेटर बढ़ता है तो डेबिट, और अगर डेटर कम होता है तो क्रेडिट। तो ये बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। समझ में आया? उज्जवल और आकाश को आ रहा है समझ में? वेरी वेरी गुड। कोई डाउट इसमें बताओ? आगे देखो क्या होगा। तो ये साथ के साथ लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो। अगला हमारे पास क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या हो गए? बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर, हमारे बैड डेट्स क्या हो गए? रिकवर हो गए। इसकी क्या एंट्री होगी? सर या दोबारा रिपीट कर दो। भाई क्या रिपीट करना है दोबारा? बैड डेट्स रिपीट करना है। भाई बैड डेट्स का मतलब क्या है? कि जो हमारा डेटर है, अब उससे हमें पैसे नहीं मिलने वाले। 10,000 रुपए देने थे, वो 10,000 रुपए हमारे क्या हो गए? डूब गए। अब जब हमारा पैसा डूब गया, हमें डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो डेटर हैं, हमारे जो डेटर है वो कम हो रहे हैं। तो जब भी डेटर बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब भी डेटर कम होता है तो माइनस, मतलब क्रेडिट। आकाश समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आया या नहीं आया? बताओ भाई। चलो जी आगे चलो। बैड डेट्स क्या हो गए? रिकवर हो गए। तो मुझे बताओ, बैड डेट्स अगर रिकवर हो गए तो क्या एंट्री होगी? बोलो, बोलो। अगर बैड डेट्स रिकवर हो गए तो क्या एंट्री होगी? हाँ जी। देखो बैड डेट्स क्या हो गया? रिकवर हो गया आपका, जो आपका पैसा डूबा था, उस बंदे ने आपको पैसे दे दिए, तो भैया पैसा दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है ना, बैड डेट्स रिकवर्ड। उसके बाद इसकी ट्रांसफर की भी एंट्री होती है। ये कहां ट्रांसफर होता है ये पैसा? बैड डेट्स रिकवर का कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है? हाँ जी, कौन सा बच्चा बताएगा बैड डेट्स रिकवर का पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? बताओ। पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्या एंट्री होगी पीएनएल में? बताओ, ये डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? पीएनएल अकाउंट में बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? हाँ, ए बाबू,
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल लॉसेस। अगर खर्चा होगा या लॉस होगा तो डेबिट, अगर इनकम हो रही है तो क्रेडिट। बैड डेट्स के रिकवर होने से, बैड डेट्स के रिकवर होने से हमारी इनकम हो रही है। प्रियांशु वेरी वेरी गुड। तो भाई अगर हमारी इनकम हो रही है तो ये क्रेडिट होगा ना, इसका मतलब पीएनएल अकाउंट में बैड डेट्स रिकवर क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, टू पीएनएल। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। बाकी जो आकाश का डाउट है कि सर ये डेटर, आप कह रहे हो डेबिट में प्लस होता है, बेटा डेबिट का मतलब क्या है? जब आपका डेटर अराइज होगा, जब किसी आदमी ने आपके पैसे देने हैं तो डेटर को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अगर उस आदमी ने पैसे दे दिए तो डेटर को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो मुझे बताओ, क्रेडिट करने से आपका डेटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और डेबिट करने से आपका डेटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आकाश समझ में आया या नहीं? ओके सर, वेरी गुड। और ये बैड डेट्स रिकवर्ड कितने बच्चों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बता दो दोबारा। ये पहली वाली एंट्री या दूसरी? भाई बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या? जो हमारा डेटर था वो डेटर हमारा डूब गया था, वो डेटर ने हमें हमारे पैसे नहीं देने थे, पर अब हमारे जो डेटर डूब गए थे, जो पैसा हमारा डूब गया था वो हमें वापस मिल गया। मुस्कान बेटा, वो पैसा हमें क्या हो गया? मिल गया। तो जो पैसा हमारा डूब गया था वो पैसा हमें मिल गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये तो समझ में आ गया। अब ये जो बैड डेट्स रिकवर हुए हैं वो आपकी इनकम का पार्ट है या नहीं है? बताओ। इनकम का पार्ट है। जो हमारी इनकम होती है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर। कौन सी साइड में आएगी इनकम? क्रेडिट साइड में आएगी। अब क्रेडिट में जब लिखोगे तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड लिखोगे ना, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड लिखोगे। तो मुझे बताओ, खुद बताओ क्या एंट्री बन जाएगी? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अल्टीमेटली देखोगे तो बैड डेट्स रिकवर्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड कैंसिल हो गया। इसकी वजह से ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट की वजह से हमारी इनकम बढ़ गई और अल्टीमेटली हमारी कैश बढ़ गई। देखो अल्टीमेटली क्या हुआ है, उससे हमारी कैश बढ़ गई है। इधर प्रॉफिट बढ़ा, उधर कैश बढ़ गई। आप समझ में आ गए? अगला क्या है? अगला भाई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? हमारी जो कैपिटल है उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? खर्चा। सबसे पहले ये चीज देखा करो वो क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। किसके ऊपर मिलेगा? कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर मिलेगा? कैपिटल के ऊपर। इसी का उल्टा कर लो। इसी का उल्टा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसकी क्या एंट्री होगी भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की खुद ही बताओ। इसमें पैसा किसको मिलने वाला है? इसमें पैसा किसको मिलेगा? बोलो, बोल नहीं रहे यार। बोलो, हाँ बोलो। तो बोलो ना, फिर कहाँ बोल रहे हो? बोल ही नहीं रहे, बोलो।
मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट का पैसा किसको मिलेगा, ड्राइंग्स का थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं आपसे। ड्राइंग्स की एंट्री नहीं पूछ रहा कि भाई ड्राइंग्स की क्या एंट्री होगी। क्या मुझे बताओ सारे बच्चों को ड्राइंग्स की एंट्री आती है? सारे बच्चों को ड्राइंग्स की एंट्री आती है। ड्राइंग्स दो बातें हैं भाई, या तो गुड्स की ड्राइंग्स हो गई और या तो बैंक से पैसा निकाल लिया, मतलब जैसे कैश निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कैश निकाल लिया। सारे बच्चों को बताओ ये एंट्री आती है या नहीं? ड्राइंग्स कब होती है? जब पैसा, बोलो, पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए निकाला जाता है ना, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। अब वंशिका बताएगी कि अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए तो उसकी क्या एंट्री होगी, बताओ। अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए तो उसकी क्या एंट्री होगी, बोलो बोलो। बताओ भाई क्या चक्कर है। चैट बॉक्स में आप लोग भी जवाब दे सकते हो, आपको कोई मैंने मना किया है? तुम सबके हाथ मैंने पकड़े हुए हैं या मैंने तुम्हें पकड़ लिया? तुम्हारे मुंह में पट्टी लगा दी भाई, तुम आंसर नहीं दे पा रहे। हाँ जी, बताओ मुझे। बोलो। अगर मैंने गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए तो क्या एंट्री होगी भाई? ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, तुम बताओ। बोलो, अरे बोलो भाई। अरे ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ, परचेज। अब आप कहोगे सर आपने कहा था परचेज डेबिट होती है, नालायक। यहां पे मुझे बताओ परचेज, जो मैं 10 किताबें खरीद के लाया हूंगा, अब याद आ गया। हाँ। ये कितने बच्चों को ये एंट्री समझ में आ गई, चैट बॉक्स में बता दो। कितने बच्चों को ये एंट्री समझ में आ गई, चैट बॉक्स में बता दो। बताओ जी। दिख रहा है दो दो जगह, वो चैट के लिए रखा हुआ। अभिजीत, मुस्कान और दीपांशु को समझ में आ गया भाई, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? आकाश को भी आ गया भाई। और अगर मुझे बताओ मैंने मैंने क्या किया, कैश निकाली, लाला जी ने अपने गल्ले में से पैसे निकाल के लाली को दे दिए भाई, जा जाके शॉपिंग कर ले, जी ले अपनी जिंदगी, तो क्या एंट्री होगी? बोलो बोलो, फिर क्या एंट्री होगी? हाँ जी, इस केस में क्या एंट्री होगी? अगर अगर क्या हो रहा है, कैश निकाल लिया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, प्यार से बोलो, दोबारा से बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। डेबिट क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा? वो भी नालायक कोई लिख रहा है भाई, ड्राइंग्स डेबिट होगी ना, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होनी है। और टू, कैश, आपके बिजनेस से कैश चलेगी, ये तो लाला का जो बिजनेस है वो एंट्री कर रहा है ना, लाला का जो बिजनेस है वो एंट्री कर रहा है। आकाश का आंसर बिल्कुल सही है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो पीछे मैं क्या बता रहा था आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है यहाँ पे कि जो पैसा आपने बिजनेस से निकाला है उसके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। क्या चार्ज कर रही है? इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। उसकी क्या एंट्री होगी बताओ, बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, इनकम, इसलिए वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स पता है ना? तो इनकम टैक्स को हो सकता है कि आपने ट्रीटिंग एज ड्राइंग्स, आपने इसको ड्राइंग्स ट्रीट कर लिया, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसे ड्राइंग्स मान लेते हैं कि भैया जो हमने इनकम टैक्स पे किया है वो हमारी क्या है, ड्राइंग्स है। तो फिर क्या एंट्री होगी? तो ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे इस बार, क्या लिखेंगे? अच्छा हाँ, ड्राइंग्स मान लिया है तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। टू क्या आ जाएगा, इनकम टैक्स। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी, कसम खा लो, ड्राइंग्स हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। ड्राइंग्स हमेशा क्या होगी, डेबिट। टू क्या आ जाएगा, इनकम टैक्स। और अगर क्या हुआ भाई, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन ने बोला हमने इनकम टैक्स क्या कर दिया, इनकम टैक्स पेड कर दिया है इन कैश, कैश में पे कर दिया हमने इनकम टैक्स, फिर क्या एंट्री होगी? फिर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, जो भी है। भैया अगर आप अपने गल्ले में से पैसे निकाल के इनकम टैक्स वालों को दे दोगे तो आपका कैश कम हो जाएगा, और अगर कैश कम हो जाएगा तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं? चैट बॉक्स में मुझे बता दो। हाँ जी, कौन कौन है भाई? मुस्कान, उज्जवल, खुशी, सारे बच्चे प्लीज मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो। तो यहाँ पे अभिजीत को समझ में आ गया, प्रियांशु को आ गया, उज्जवल को आ गया भाई। और हमारे साथ अभिजीत, आकाश, दीपांशु, खुशी, महक, मुस्कान, प्रियांशु, उज्जवल। ठीक है भाई, चलो जी आगे चलो। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारे लिए, टीएस की किताब का एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर जाके पता लगेगा। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? इसके बाद बस एक टॉपिक और रह गया है जर्नल का, फिर जर्नल का चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, वो अभी कराता हूं 5 मिनट में, उससे पहले आप मुझे ये करके दिखाओ। तो महक को भी यहां तक समझ में आ गया, दीपांशु को भी आ गया, उज्जवल भी है हमारे साथ। चलो जी, ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, अपनी बुक में निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक के अंदर निकाल लो।
ये क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 नई बुक में कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो सर 8.49 पेज पे है। 8 पॉइंट ये थोड़ी है यार, अच्छा गुड, ये पिटेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आकाश, क्या बात है, गलत निकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है ये, न्यू बुक के अंदर। भेजूं क्या? पेज नंबर बताऊं? आकाश, नई बुक है ना आपके पास, पेज नंबर 8.52। अलग कैसे हो जाएगा अगर 2020 का एडिशन, एक ही लॉट छपता है, 2020 होगा ना उसके पास। हाँ, कोई अलग नहीं हो सकता। कह रहा देखो मिल गया। ये जो पब्लिशर है ना, इनसे हम मिले हुए हैं, एक साथ छपती बनेगी, लाखों किताबें छप जाती हैं, लॉट चेंज नहीं होती, इसकी डाई बनती है। वो अभी आपने देखा किसान आंदोलन में एक साथ 4000 रोटियां बनती है मशीन से। ऐसी मशीन है, 1 घंटे में 4000 रोटी बना देती है। आदमी बनाने लगे तो। ये बच्चा जो रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, ये क्वेश्चन करो, ठीक है ना। ऐसे रिवीजन का क्या बेनिफिट होगा? अगर आप लेक्चर ऐसे ही देखते रहोगे, आपको भी क्वेश्चन करना है। चलो भाई आकाश, तुम्हें दिखाई देते हैं हम, ईमानदारी से बता देना मेरे पास भाई दोनों किताबें, फिर मत बोलना सर आपने डांट दिया मुझे फालतू में। ये 8th वाली ट्रांजैक्शन पूछ रहे हो ना आप, या और कोई पूछ रहे हो? कह रहा यस सर यही पूछ रहा हूं, तो मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि आपने गुड्स खरीदे, 1 लाख रुपए के गुड्स की क्या है कॉस्ट है। जो 1 लाख रुपए के गुड्स की कॉस्ट है वो आपने चेक के थ्रू खरीदे हैं, जिसमें आपको अवेल किया, आपने कितना डिस्काउंट आपको मिला है, 3% का डिस्काउंट मिला है। आप चेक से आपने पेमेंट की है तो आपको 3% का डिस्काउंट दिया है, तो 1 लाख का 3% कितना आएगा? 1 लाख का 3% कितना आएगा? हाँ जी, बताओ भाई, 1 लाख का 3% कितना आएगा? भाई मैथ ले रखी है, निकालना आता है ना। 1 लाख का 3%, 1 लाख का 3% 3000 रुपये आता है ना। वो कह रहा है सर मैंने फोटो सेंड कर रखी है, ले भाई फोटो भी दिखा देते हैं तेरी। कौन सी फोटो सेंड कर दी है तुमने? यही बुक है भाई हमारे पास भी, यही तो लिखा है यहाँ पे। क्या हो गया भाई तुम्हारा? 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा व्हाट्सएप ही शेयर कर देते हैं सबको। क्या आदमी अंशी का क्या हो गया ये? खुशी का आंसर आ गया भाई। लो आकाश तुम देख लो भाई। आकाश ये देख लो भाई, तुमने ही फोटो भेजी है ना ये। तुम बिस्तरे में बैठ के पढ़ रहे हो, टेबल में बैठे हुए हो? कहाँ बैठे हो भाई?
सर इसमें एक ट्रांजेक्शन देखो सर, अच्छा इसमें तो तुम्हें सर बोलने का सोल्ड टू है, गुप्ता। बोलो। लो, माइक से बोलो, लो बोलो। सर इसमें तो सोल्ड टू गुप्ता है ना सर, इसमें 1 लाख कहाँ से आ गया एक ट्रांजेक्शन में? ये देखो भाई, एट्थ ही तो है ये, नाइन्थ के ऊपर ही एट्थ आता है ना। लिखा है क्या है? परचेज गुड्स कॉस्टिंग आप लिखा हुआ है। आप पूरा पढ़ो, क्या कौन सा पूछ रहे हो? आप पढ़ो। आकाश जी पढ़ दो। सर मैं कंफ्यूज हो गया था। भाई आप कंफ्यूज हो गए तो हम क्या कर सकते? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं। अब ये मुझे बता दो, ये आता है या नहीं आता तुम्हें? कितने बच्चों को ये आता है भाई? कितने बच्चों को ये एट्थ ट्रांजैक्शन आती है? चैट बॉक्स में मुझे बता दो। मैं सबके नाम बार बार नहीं ले सकता। खुशी आता है? एट्थ ट्रांजैक्शन आती है आपको? आपको आती है ना? हाँ जी। और जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, जो नहीं आ रहा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताऊंगा, पूरी हेल्प करूंगा आपकी, पूरा सपोर्ट करूंगा आपको। खुशी कह रही है नो सर। खुशी समझ में नहीं आया बेटा, नो सर किस चीज के रिगार्डिंग? आपको एट्थ नहीं आता? जो एट्थ ट्रांजैक्शन है वो आपको आती है या नहीं? हाँ जी, जल्दी बताओ। खुशी बताओ बेटा, आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी बताओ। एट्थ ट्रांजैक्शन आती है, एट्थ नहीं आती है, ठीक है भाई। तो एट्थ ट्रांजैक्शन में खुशी क्या हो रहा है? अगर एट्थ ट्रांजैक्शन आप देखोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, जो कि आपने चेक चेक से आपने पेमेंट की है, और आपको 3% का डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब कि आपने कितने की पेमेंट की होगी? हाँ जी, आपने जो पेमेंट की होगी वो कितने की होगी? 97,000 की आपने पेमेंट की। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री हो जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड की कोई एंट्री नहीं होगी। यहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड की कोई एंट्री नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ओके सर, वेरी वेरी गुड। और किसी बच्चे का कोई डाउट? हाँ जी, नाइन्थ, नाइन्थ कर रहे हो? नाइन्थ में क्या है भाई? परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। ये लिखा ना आपके उसमें? अगर मैं गलत पढ़ दूं बाई चांस, अलग लिखा होता है। जैसे ये वाला देखोगे अगर आप, जो वंशिका ने किया था और बिल्कुल सही बताया था उन्होंने, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। यही वाला था ना जो मिस्टेक थी। पेड कैश 40,000, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, ये 39,200 कर लो इसको। ये 39,200 है ये। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नई बुक में सही छापा हुआ है। नाइन्थ में लिखा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली। 50% तो हमने इमीडिएटली पैसा पे कर दिया। तो 60,000 का आधा कितना होता है? 30,000 है ना। और उसमें हमें कितना डिस्काउंट मिल गया? 30,000 का 3%। 30,000 का 3% निकालोगे कितना आ जाएगा? 30,000 का 3% निकालोगे 900 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब हमने पेमेंट कितने की होगी? 29,100 की। इसका मतलब हमारी जो जेब से पैसा गया होगा 29,100, और हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया? 900 रुपए का। और बैलेंस जो रह गया वो कितने का रह गया? 30,000। इसका मतलब आकाश एंड कंपनी हमारा क्रेडिटर है आज भी।
आज भी हमारा क्रेडिटर है, कितने से क्रेडिटर है? 30,000 से हमारा क्रेडिटर। देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहूं, 60,000 का माल खरीदा, आधी पेमेंट आपने 50% पेमेंट आपने कैश में कर दी, जिसमें आपको डिस्काउंट दिया गया 3%। तो भैया 60 का आधा कितना होता है? 30,000। उसमें आपको 3% डिस्काउंट मिल गया 900 रुपए, तो आपकी जेब से कितना गया? 29,100। और जो बैलेंस पैसा रह गया वो आपका क्रेडिटर रह गया। समझ में आया या नहीं? तो कितने बच्चों का 9th हो गया भाई? कितने बच्चों का 10th भी हो गया? 10th के अंदर भी देखो हमने माल बेचा है 30,000 का, 2% का डिस्काउंट। 30,000 का 2%, 30,000 का 2%, 600 रुपए। ठीक है, तो ये एंट्री भी इजीली हो जाएगी। और लास्ट हमारा रह गया, ये कौन सा नंबर है? 11। तुम्हारे उसके आगे भी दिए है ना, दो और। तो 11 में क्या दिया भाई? सोल्ड गुड्स, 60,000 रुपए के गुड्स बेचे, किसको? विमल को। एंड रिसीव्ड 50% ऑफ ड्यू अमाउंट। तो भाई 60,000 रुपए का माल बेचा है विमल को, जिसमें से 50% पैसा मिल गया, हमने उसे 2%। ये तो बड़ा आसान हो गया ना, 60,000 का 50%, 30,000। 30,000 में हमने उसे 2% डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड, मतलब 600 रुपए, है ना। तो उसने हमें पैसे कितने पे किए होंगे? 29,400। और हमने उसे डिस्काउंट कितने का अलाउ कर दिया? 600 रुपए का। आज भी हमारा डेटर है कितने से? बुक दे देना। आज भी हमारा डेटर है कितने से? 30,000 से। आज भी हमारा डेटर कितने से? 30,000 से। ठीक है जी। कितने बच्चों के? 11 ये हो गए, 11 ट्रांजेक्शन कितने बच्चों की हो गई? मोबाइल चाहिए होगा, दिखाना पड़ेगा इनको, कैसे पता लगेगा। उसके बाद न्यू बुक के अंदर 12वां भी दिया हुआ है ना, मित्तल ब्रदर्स। भैया ये मित्तल ब्रदर में क्या हुआ है? परचेज 100 सॉल्स आपने परचेज किए, 3,000 रुपए का एक सॉल है। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट and 3% cash discount if payment is made within 14 days. Mittal brother receives 10 sols of poor quality which is returned and Mittal brother settle the payment in 10 days. क्या मतलब है इसका? आकाश बेटा 12वां कर लिया आपने? ये 12वां आपने कर लिया है? 12वें की जरा एंट्री बता दो, मोबाइल लाना मेरे। 12वें की एंट्री बता दो। कह रहा है 12वां नहीं किया, तो 13वां क्यों पूछ रहा है भाई? जब 12वां नहीं किया 13वां क्यों पूछ रहा है? अजीब नहीं? मंचे का कह रही पिटेगा ये है? हाँ भाई, जब 12वां नहीं किया तुम 13वां क्यों पूछ रहे हो? मजे ले रहे हो बैठ के हमारे? ये बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी के बच्चे सोए हुए हैं? बाकी के बच्चे भाई सो गए क्या? समझ में नहीं आ रहा मेरे। हाँ जी सर, नेटवर्क इशू का करना ये क्या है? अरे भाई ये स्कूल वाले टीचरों के साथ किया करो, नेटवर्क इशू ये वो, क्या है ये ड्रामा? ड्रामे वरामे बंद करो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ये स्कूल की क्लास थोड़ी ना चल रही है। ये बाकी के बच्चे बता दो भाई मेरे को जल्दी से।
बाकी के बच्चे भी मुझे जल्दी से बता दो। खुशी है, उज्जवल है, महक है, दीपांशु है, और भी कोई बच्चा होगा भाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये बाकी की ट्रांजैक्शन भी तो बता दो एक बार। यस सर, आ गया समझ में, वेरी गुड। ये देखो जी, लगा दो, चार्जिंग लगा दो। ये देखो भाई, यहाँ पे आकाश, यही वाली बुक है ना बेटा? कहीं तुम्हारे पास अलग बुक हो? दीपांशु कह रहा है यस सर। तो यहाँ पे ये 12th वाली कितने बच्चों ने कर ली है? ये 12वीं वाली कितने बच्चों ने कर ली है? हाँ जी। खुशी डन हो गया क्या ये? मित्तल ब्रदर्स 100 सॉल्स 3000 रुपए के, कितने के हो गए ये टोटल? करना इसको मल्टीप्लाई। हाँ, कितना हो गया ये? 3 लाख रुपए हो गया ना? तो 3 लाख रुपए के हो गए ये। 10% तो क्या है इसमें? ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसका 10% कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए वो माइनस कर दो। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कितना आ गया? 2,70,000 रुपए हो गया। अब 2,70,000 में क्या कहानी है? एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अगर 14 दिन में पैसा दे दिया तो क्या होगा? हाँ जी, अगर 14 दिन में पैसे दे दिए तो क्या होगा? 3% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? कैश डिस्काउंट। तो 3% का हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कितने बच्चों को ये ट्रांजैक्शन आ गई मुझे एक बार बता दो। हाँ जी, कितने बच्चों को ये ट्रांजैक्शन आ गई? यस सर, ये ही है क्या बनता है यार? तो भाई 2,70,000 रुपए में कह रहा है 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर मैंने 14 दिन में पेमेंट कर दी। अब क्वेश्चन अगर साइलेंट होता तो मैं मान के चलता कि मैंने 14 दिन में पेमेंट कर दी होगी। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा था कि यहाँ पे मित्तल ब्रदर ने जो परचेज किए थे सॉल, जिसमें से 10 क्या थे? पुअर क्वालिटी के थे, उन्होंने रिटर्न कर दिए। उन्होंने क्या कर दिए? रिटर्न। तो 10 वापस कर दिए। एक कितने का है? 3,000 का। तो 10 की कॉस्ट क्या हो गई? हाँ जी, 10 की कॉस्ट क्या होगी? बोलो मंशी, बोलो। 30,000। तो भैया जो ये परचेज रिटर्न की बताओ क्या एंट्री होगी? किस आदमी से खरीदे थे ये? ये तो नहीं बताया ना किससे खरीदे थे। अब ये कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे? कैश माना जाएगा, ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। टू क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न। कितने से? 30,000 से। कितने से? 30,000 रुपए से। बात समझ में आ रही है? और देखो उसके बाद क्या होना है। उसके बाद लिखा है कि जो मित्तल ब्रदर्स है उसने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। तो मुझे बताओ 14 दिन से पहले पेमेंट कर दी है तो क्या उसे ये कैश डिस्काउंट 3% मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना?
ठीक है, बुक दे देना एक बार। मैं इसकी एंट्री कर देता हूं पावर पॉइंट के अंदर। खुशी, महक और दीपांशु 3 बच्चे हमारे साथ रह गए, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको लिखने का जो तरीका है, लिखने का तरीका क्या है आपका, आप लोग इस तरीके से लिख लेना, इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस कितना है इसका, 100 100 सॉल्स एट द रेट कितने के, 3000 रुपए का पर है। तो ये आपका टोटल हो गया 3 लाख रुपए। फिर माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, लिख लो साथ के साथ। ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10%। तो कितना आ जाएगा भाई, 30,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास, 2,70,000 रुपए आ गए। ठीक है, 2,70,000 रुपए ये कॉस्ट आ गई आपके पास। अब इसमें क्या हुआ, 2,70,000 में क्या हुआ, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होगी, ये भी माइनस हो जाएगी। 10 सॉल्स वापस कर दिया हमने, एक कितने का था, 3,000 रुपए का था, कितने के वापस हो गए, 30,000 के। ये भी माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,40,000। 2,40,000 रुपए। अब 2,40,000 में क्या हुआ, जो 2,40,000 रुपए है उसमें क्या हुआ है, हमें कैश डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिला है कैश, 3% का कैश डिस्काउंट मिला है। इसका 3% निकाल लो, ये तो सीधे 24 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। बताओ जी 3% कितना आ जाए, ये कैलकुलेटर है भाई। ये समझ में आ रहा है आकाश, भाई साहब 2,40,000 का कितना परसेंट निकालना है, 3% निकालना है। कितना आ जाएगा, 7,200 रुपये आ जाएगा जी। तो यहां पे आ जाएगा जी 7,200 रुपये, और 7,200 रुपये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7,200 रुपये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2,40,000 में से 2,32,800। ठीक है जी, तो 2,32,800। तो हमने इससे माल खरीदा था, है ना। तो हमने इसको ये पैसा क्या किया होगा, पेमेंट की होगी इसको हमने ये पेमेंट की होगी। तो अब मुझे एंट्री करनी है, अब मुझे क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो मैंने यहाँ पे माल खरीदा है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे गुड्स खरीदे, कैश में या क्रेडिट में, कैश में मैंने गुड्स खरीदे, क्रेडिट में तो है ही नहीं। और अगर मैंने गुड्स कैश में खरीदे हैं तो क्या एंट्री होती है भाई, परचेस अकाउंट डेबिट होता है, अभी सिखाया था। 2, मेरी जेब से क्या चला गया, कैश। मेरी जेब से क्या चला गया, कैश चला गया, और मुझे डिस्काउंट भी मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मुझे बताओ, मेरी जेब से कैश कितना गया, 2,32,800, और डिस्काउंट कितने का मिला मुझे, 7,200
200 रुपए का डिस्काउंट मिला मुझे, ये सुनो। तो मैंने जो माल यहाँ पे खरीदा वो कितने का खरीदा, 2,40,000 का, 2,40,000 रुपए। अब आप कहोगे सर इसमें तो परचेस रिटर्न भी थी, तो भाई उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने का रिटर्न हुआ था, 30,000 रुपए का माल क्या हुआ था, रिटर्न हुआ। 30,000 रुपीज का माल क्या हुआ था, रिटर्न। आ रही बात समझ में। ये एंट्री अगर आप यहां डालना चाहो तो यहां पे भी डाल सकते हो, और यहां पे डालोगे तो क्या होगा, यहां पे डालोगे तो क्या होगा, हाँ जी, यहां पे डालने से क्या होगा, यहां पे ना ये देखो ये कैश क्या हो जाएगी, ये जो टोटल माल रहेगा वो कितने का रहेगा फिर आपका, 2,70,000 का हो जाएगा ना। 2,70,000 में आपकी परचेस रिटर्न भी है, तो इसलिए अलग अलग एंट्री करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कंबाइंड एंट्री करने से अच्छा अलग अलग एंट्री कर दो, परचेज रिटर्न की अलग, परचेज रिटर्न की अलग एंट्री कर दो भाई, और जो ये गुड्स खरीदे इसकी अलग एंट्री कर दो। ठीक है जी, समझ में आया या नहीं। खुशी, महक, दीपांशु और आकाश, जल्दी बता दो बेटा समझ में आ गया या नहीं, चैट बॉक्स। खुशी, महक, दीपांशु, आकाश। आकाश को आ गया वेरी वेरी गुड, खुशी को आ गया, महक को आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दीपांशु को भी आ गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। 13 में आ जाओ, नोट कर लो इसको फटाफट, समझ में आ गया ना, ठीक, नोट कर लो भाई इसको। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, सीरियस होके रिवीजन क्लास, बिल्कुल सीरियस होके, 10 जनवरी ये रिवीजन क्लास खत्म हो जाएगी, 10 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद कौन सा है भाई, 13। 13 में क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचे गुप्ता को 100 सॉल्स 200 के हिसाब से, 4 जनवरी को हमने बेचे। हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 25% का, कैश डिस्काउंट 5%, फुल इफ फुल पेमेंट अगर वो कर दे हमें 14 दिन के अंदर। गुप्ता ने क्या किया है, 50% पेमेंट किया हमें 14 जनवरी को, 10 दिन में कर दी ना उसने पेमेंट, और बैलेंस पेमेंट कब की है, 10 फरवरी को। देखो यहां से उसे 14 दिन में करने थे, मतलब 18 जनवरी तक उसे पूरी पेमेंट करनी थी। अगर वो 18 जनवरी तक फुल पेमेंट कर देता तो भाई 5% क्या मिल जाता, इफ फुल पेमेंट इज मेड, तो कैश डिस्काउंट मिल जाता। अभी उसने क्या किया है, फुल पेमेंट नहीं की है, तो क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है यहाँ पे इफ फुल पेमेंट, अगर वो फुल करेगा तो। अगर लिखा होता इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज, तो हम लोग क्या करते, जितनी पेमेंट वो कर देता उसके ऊपर कैश डिस्काउंट दे देते, जो पेमेंट नहीं करता उसके ऊपर नहीं देते। अभी वर्ड क्या लिखा है, फुल। सोल्यूशन यहाँ पे हिंट में भी दे रखा है कि नॉट गेट कैश डिस्काउंट, देखो लिखा है, क्यों नहीं मिलेगा उसे कैश डिस्काउंट, क्योंकि उसने फुल पेमेंट विद इन 14 डेज नहीं। पर अगर मैं कह रहा हूं फुल वर्ड नहीं लिखा होता तो उसे 5% का कैश डिस्काउंट मिलता, पर किसके ऊपर मिलता, जितना उसने पैसा पे किया 50%। मान लो मैंने किसी को 100 रुपए देने, मैंने 50% पैसे दे दिए, मतलब 50 रुपए पे कर दिए, तो उसके ऊपर मुझे कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ था, फुल, इसकी वजह से सारी कहानी हिल गई, फुल की वजह से सारी कहानी हिल गई। अब इसमें होगा क्या, तो आओ जी इसको भी करते हैं।
इसके अंदर क्या होगा, तो हमने बेचे हैं 100 सॉल्स 200 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया ये, 20,000 रुपए हो गए। और ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है, ये हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल किया है हमने, माइनस में ट्रेड डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दिया हमने, 25% का डिस्काउंट। 25% कितना आएगा, 5,000 रुपये आएगा, निकाल के देख लो, तो ये 15,000 रुपये हो जाएगा। निकाल के देख लो भाई, तुम इतनी राम कहानी वहां लगा रहे थे हिसाब मुनीम की तरह, नालायकों 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, लाला के बेटे की तरह मल्टीप्लीकेशन को, 25 को 2 से करोगे कितना आएगा, 50, कहानी खत्म, 2 जीरो लगाने फिर, ठीक है। तो भाई ये मुझे पता है क्या, आपके पास तो चलो मैथ नहीं है, जिनके पास मैथ है ना वो भी ऐसे कैलकुलेट करते रहते हैं, पढ़ते क्या है मैथ में, मेरे समझ में नहीं आता। अब कहानी ये थी कि जो 15,000 रुपए की पेमेंट है, इसमें इसे कैश डिस्काउंट मिलना था 5%। क्या मिलना था, कैश डिस्काउंट मिलना था, पर कब मिलना था, अगर 14 दिन में पेमेंट कर देता। आंसर इस, उसने 14 दिन में पेमेंट नहीं की, तो क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पर उसने कितना पैसा पे कर दिया है, 50% वो पैसा पे कर चुका है, इसका मतलब 7,500 रुपए की वो पेमेंट कर चुका है ना। तो बैलेंस कितना पैसा रह गया, बैलेंस, बैलेंस का मतलब ड्यू, ड्यू का मतलब बाकी है देना, 7,500 रुपए ड्यू रह गए। अच्छा ये हमने माल बेचा है, तो इसका मतलब कि ये जो ड्यू रह गया वो हमारा क्रेडिट क्या हो गया, सेल। तो हमारी क्रेडिट जो सेल हो गई वो बंदा क्या बन गया, हमारा डेटर, और ये हमारी किस में सेल हो गई, कैश में। तो कैश में हमने कितने का माल बेचा, कैश में कितने का माल बेचा हमने, 7,500 रुपए का, और क्रेडिट में कितने का बेचा है, 7,500। तो एंट्री कर लोगे, हाँ जी एंट्री कर लोगे। एंट्री में क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होगा नहीं, इसका मतलब टोटल माल हमने कितने का बेचा है, 15,000 का। अच्छा क्या बेचे हमने, गुड्स बेचे। अच्छा बेचने से पैसा आया होगा, तो कैश अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट। कितना पैसा आया हमारे पास, 7,500 रुपए, 7,500 रुपए। और कौन है ये आदमी, गुप्ता। तो गुप्ता जी हमारे क्या बन गए, डेटर, तो 7,500 से डेबिट हो जाएंगे। और टू सेल, कितने का माल बेचा हमने, 15,000। 15,000 का जो माल बेचा उसमें क्या हुआ भाई, ये बंदा क्या बन गया हमारा, डेटर बन गया। 7,500 रुपए से डेटर बन गया, और 7,500 रुपए इसने हमें पे कर दिए। एंट्री समझ में आ गई ना, सिंपल। गुड्स को बेचा है तो सेल क्रेडिट होनी चाहिए। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बता दो, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। हाँ जी, खुशी को आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दीपांशु को आ गया, ग्रेट। आकाश को आ गया, और उज्जवल क्या हाल है भाई, वेरी गुड महक, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया है। बाकी जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई आराम से देखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बड़े प्यार से देखो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया था आपको, ठीक है ना। हो गया, नोट डाउन हो गया, नोट भी कर लेना। ज्योति ने तो छाप लिया भाई, ट्रेन छूट जाएगी।
चलो बढ़िया। ये बैड डेट्स वाला है भाई। ये 5वां क्वेश्चन करना। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कर दो भाई। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 5 करो। कौन कौन सा बच्चा कर रहा है एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। अच्छा, आज लेजर का चैप्टर भी करना था, कोई दिक्कत नहीं है, कल करेंगे, ठीक है ना, बहुत टाइम है अपने पास। 10 जनवरी तक कंप्लीट करना है हमें, बहुत टाइम है भाई। जल्दी से ये क्वेश्चन भी कर दो फटाफट। कौन कौन सा बच्चा ये कर रहा है जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। और जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई, तुम्हें भी करना है, जल्दी करो भाई। चलो, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था, रुक जाओ, मुझे व्हाट्सएप से एक फाइल डाउनलोड करने दो। फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी व्हाट्सएप पे। ये रही फाइल। देखो, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, पहले आप अपना पेज 8.27 निकालो। पहले ये पेज निकाल लो अपना 8.27, और इसके अंदर इलिस्ट्रेशन 9 निकाल लो। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 5,000 रुपए ड्यू है रमेश से, जो पैसा की अब इरिवोकेबल हो गया है, मतलब कि ये पैसा अब नहीं मिलने वाला। इसका मतलब हमारा बैड डेट्स हो गया। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। उसके बाद भाई ट्रांजैक्शन 2 के अंदर सोहन डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, मतलब कि भैया दिवालिया हो गया, अब इसके पास बस कपड़े हैं भाई, ठीक है ना, कपड़े के अलावा कुछ नहीं है इसके पास जो इसने पहने हुए हैं। और 60 पैसा ये दे सकता है इन रुपी। कितने का डेप्ट है? 10,000 का। तो 10,000 रुपए इसने देने हैं, जिसमें से ये 60 पैसा दे सकता है इन रुपी, मतलब 60% ये पैसा दे सकता है। तो इसने 10,000 में 60% कितना दिया होगा? 6,000 रुपए इसने दे दिए होंगे। 6,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 से। आपका बैड डेट्स हो गया 4,000 का, और टोटल कितना पैसा लेना था सोहन से? 10,000। लास्ट बैड डेट्स आपके क्या हो गए? रिटर्न ऑफ हो गए लास्ट ईयर, मतलब कि पिछले साल 700 रुपए का नुकसान हुआ था, जो पैसा रिकवर हो गया, रिसीव हो गया, मतलब कि बैड डेट्स रिकवर हो गया, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। अब ये क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको आ जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है दिखाना। क्वेश्चन के अंदर देखो यहां पे क्या हो रहा है। श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। श्याम हमारा क्या हो गया है भाई? बोलो। इंसॉल्वेंट हो गया। श्याम क्या हो गया हमारा? इंसॉल्वेंट हो गया। 75 पैसा पे करेगा, दिखाई दे रहा है ना आपको? 75 पैसा पे करेगा। तो 10,000 में 75 पैसा, समझ गए ना, 75%। 10,000 में 75% पैसे पे कर दिए, मतलब 7,500 रुपए कैश दे दिया। तो 10,000 में से 7,500 रुपए का कैश पे कर दिया, तो कितने का बैड डेट्स हो गया?
2,500 रुपए का। पिछले साल हमने राइट ऑफ किया था बैड डेट्स, कितने का राइट ऑफ किया था बैड डेट्स, क्वेश्चन में देखो 5,000 का, और ये पैसा क्या हो गया, रिकवर, देखो आ गया ना वही। अब ये पैसा रिकवर हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। उसके बाद रेंट ड्यू है, रेंट ड्यू तो आप समझ ही गए, मतलब कि रेंट आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद सैलरी ड्यू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद पांचवा देख लो भाई, पांचवे में क्या है, प्लेस एन ऑर्डर विथ राकेश, सप्लाई ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस 1 लाख। उसके बाद रमन पेड 10% ऑफ लिस्ट प्राइस एज इन एडवांस बाय चेक, तो हमें एडवांस में पेमेंट आ गई है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, है ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इनकम रिसीव इन एडवांस, अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्या लिखोगे बैंक। कितना पैसा आपको एडवांस में मिल गया है, 10,000 रुपए, तो इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है ना, अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक 10,000 रुपए। जो इसने एंट्री की है, जरूरी नहीं है ऐसे एंट्री करनी है आप, एडवांस इनकम रिसीव, नहीं नहीं ये क्या लिखा है, इनकम एडवांस में मिल गई, मुझे इनकम एडवांस में मिल गई है क्या, रमन पेड, मैंने एडवांस में पे कर दी है, उल्टा बोल दिया मैंने एडवांस में पे कर दी। जैसे आप अपनी फीस पे कर देते हो एडवांस में, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे यही वर्डिंग बेटर रहेगी, एडवांस टू राकेश, ठीक है जी। मोहन कहां से आ गया, मोहन काट देना भाई, ये मोहन नहीं आएगा, मोहन कहां से आ गया, राकेश मोहन नाम है इसका, कहां लिखा है, तुम्हारी पुरानी बुक में लिखा है क्या, अच्छा पुरानी बुक में राकेश मोहन लिखा है भाई, इसलिए इसने राकेश मोहन लिखा है, ठीक है। तो एडवांस टू राकेश मोहन लिख लेना, जो बच्चे नई बुक वाले हैं वो राकेश लिख लेना, बस बहुत है। और लास्ट वाला क्या है आपका, सप्लाइड गुड्स, हमने गुड्स सप्लाई किए, कॉस्ट है 3,600 रुपए की टू संजय को, इशूड इनवाइस एट 20% अबाउ कॉस्ट लेस 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये क्या कहानी, गुड्स की सप्लाई कर रहे हो आप गुड्स की क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो गुड्स सप्लाइड, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 3,600 रुपए की कॉस्ट, इशूड इनवाइस एट 20% अबाउ कॉस्ट, जो इनवाइस इशू की गई है वो 20% क्या है, अबाउ कॉस्ट। तो भैया ये 20%, ये जो 20% है अबाउ कॉस्ट, कितना होगा, कॉस्ट क्या मान लोगे यहां पे, लेट कॉस्ट क्या ले लोगे, 100, कॉस्ट क्या ले लोगे, 100 ले लोगे, ठीक है। और आपका, आपने कितना ऊपर भेजा है, 20% आपने ऊपर भेजा है, तो इनवाइस प्राइस क्या रही होगी आपकी, 120, ये 120 हो जाएगा, क्योंकि आपने 100 रुपए की चीज को 20% बढ़ा के, इनवाइस जो इशूड होगी वो 20% अबव कॉस्ट, तो अगर मैं कॉस्ट 100 मानूंगा तो मेरी इनवाइस प्राइस क्या होगी, 120 की होगी। अब ये मेरा क्या है, ये मेरी कॉस्ट है, मुझे क्या निकालना है, इनवाइस प्राइस निकालनी है, जो निकालना है उसको ऊपर रखो, तो इनवाइस प्राइस मेरी कितनी होगी, 120, कॉस्ट मुझे गिवन है 100, मल्टीप्लाई में 3,600, ये देखो जी कितना आ जाएगा, 2 जीरो से सीधे ये 2 जीरो उड़ा दो, ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, कहां गया कैलकुलेटर, भाग गया,
120 मल्टीप्लाई में 36 4320 ये आपकी इनवाइस प्राइस हो गई। ये क्या हो गई? इनवाइस प्राइस। अब आप कहोगे सर इसका बेनिफिट क्या है निकालने का? भाई 4320 इनवाइस प्राइस है, इसमें से माइनस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 432 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये माइनस कर दो, इसमें से कितना आ जाएगा? -4320 -432। तो ये आपको लग ऐसा रहा होगा कि आंसर गलत आ रहा है, पर ये सही है। ये 3888 आ जाएगा भाई, इससे लग रहा है कि आंसर सही होगा। 3888 आ रही जी बात समझ में? और ये हमने गुड्स क्या की है? सप्लाई की है, मतलब कि हमने बेचे हैं। तो क्या एंट्री होगी बेचने की? और क्वेश्चन में क्या लिखा है? पार्टी का नाम लिखा है, तो हमने उधार में बेचे। संजय लिखा ना, संजय को बेचे, इसका मतलब हमने किस में बेचे? उधार में बेचे। तो क्या एंट्री होगी उधार में बेचे? तो संजय का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टी है ना, और 2 सेल आ जाएगा। 3888 क्योंकि डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट वो रिकॉर्ड नहीं होगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बता दो, उठा लो। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बता दो मुझे। आकाश को आ गया, खुशी को आ गया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी। उज्जवल को भी आ गया, बहुत बढ़िया। दीपांशु कहाँ चला गया भाई? चल, तो अब मेरी एक अनाउंसमेंट, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? कल हम लोग लेजर करेंगे, साथ में कौन सा चैप्टर करना था लेजर के साथ? अभी मैंने बताया नहीं, ठीक है? तो कल की क्लास में ही बताऊंगा लेजर के साथ क्या करवाऊंगा मैं। उससे पहले भाई यहाँ आ जाओ आप। ये पहले 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जर्नल का आज कंप्लीट हो गया। इस जिन बच्चों ने ये लेक्चर ले लिया है, कंप्लीट कर लिया है, वो सारे बच्चे क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 9, 10 और 11 देखेंगे, ठीक है ना? तो ये होमवर्क लिख लो, लेक्चर नंबर 9, 10, 11 होमवर्क। लेक्चर नंबर 9, 10, 11 होमवर्क है। आकाश कह रहा है सर चैप्टर नंबर 18 करा देना। करा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कल 18 भी करा देंगे आकाश। और बोलो कोई ख्वाहिश? तो ये होमवर्क भी लिख लेना, 9, 10, 11 होमवर्क है, संडे तक कंप्लीट करो, कोई इशू नहीं है। पर भाई जो आज पढ़ाया है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो कल नया चैप्टर लेंगे, लेजर बोला है चैप्टर नंबर 18, कल चैप्टर 18 भी ले लेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, टेक केयर।